हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ क्लासेस। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10 एक्सरसाइज 7.2। तो 7.2 के हमने बेसिक हमने किया था सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला क्या होगा, एक्स का कोऑर्डिनेट आपने फाइंड आउट करना है जब आपके पास 2 पॉइंट्स है, इंटरवल कोई पॉइंट सी है। तो एक्स कोऑर्डिनेट मींस m रेशियो n के अंदर है तो m x2 n x1 अपॉन m प्लस n। y कोऑर्डिनेट के लिए क्या होगा, m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। ये आपके पास कोई भी मान लीजिए लाइन है, इंटरनल पॉइंट है, फाइंड आउट करना है जरूरी। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट आपके पास एक्सरसाइज 7.2, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट विच डिवाइड द पॉइंट। आपके पास गिवन है 1 - 7। मान लीजिए एक पॉइंट आपके पास गिवन है 1 - 7, -1 और 7 पॉइंट है। बी पॉइंट आपके पास कोई भी 4 - 3, 4 और -3 आर इन द रेशियो। किस रेशियो के अंदर गिवन है, आपके पास रेशियो गिवन है 3:2 या सॉरी 2:3। 2:3 के अंदर आपको वो पॉइंट लाई करना। सिंपल सी बात है। मान लीजिए मैं कह रहा हूं ये आपके पास कोई भी पॉइंट है ए, ये पॉइंट है ए का कोऑर्डिनेट क्या -1 और 7, बी का क्या है आपके पास कोऑर्डिनेट 4 और -3। ये कोई भी लाइन है आपके पास, मान लीजिए सपोज टू बी लाइन। अब एक पॉइंट है, मान लीजिए उस पॉइंट को नाम दे दिया हमने, वही पॉइंट डी पॉइंट है। सपोज क्या पॉइंट है, पॉइंट डी। वो किस रेशियो में डिवाइड है, वो 2:3 के अंदर डिवाइड है, इंटरनल है। तो मुझे कोऑर्डिनेट x और कोऑर्डिनेट y की वैल्यू पॉइंट्स d का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, d का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। तो यहां से मैं कह सकता हूं नेट x1 इज इक्वल टू -1 सॉरी y1 इज इक्वल टू 7। हमने पॉइंट क्या माना, x1 y1, x2 वो पॉइंट 4 और y2 -3। किस रेशियो में, m रेशियो n, वेयर m इज इक्वल टू 2 n इज इक्वल टू 3। ये जो हमारे पास पॉइंट गिवन है वही हमने अज्यूम किया, उसके अलावा कुछ नहीं किया। अब देखो जो पॉइंट है x का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए तो मैं कह सकता हूँ x इज इक्वल टू m इंटू x2 प्लस m इंटू x1 अपॉन m प्लस n। और सिमिलरली y इज इक्वल टू m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n प्लस n। अब यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कराते हैं तो x इज इक्वल टू m मतलब 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई -1 अपॉन 2 प्लस 3। तो यहाँ से क्या आया, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ 8 - 3 अपॉन 5 आल्सो इक्वल टू 1, आल्सो इक्वल टू 1। सिमिलरली y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई -3 और प्लस 3 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 2 प्लस 3। तो -6 प्लस 21 अपॉन 5 और इक्वल टू 3। तो इक्वल टू क्या है आपके पास 3। मतलब यहाँ से क्या है आपके पास x का कोऑर्डिनेट और y का कोऑर्डिनेट क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ d मींस x y इज इक्वल टू 1 इन और 3। ये कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास 1 और 3, किसका कोऑर्डिनेट है, पॉइंट डी।
तो फर्स्ट पार्ट में मुझे ये फाइंड आउट करना था, पॉइंट एक्स और पॉइंट वाई का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना। तो ये तो क्या था आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, सिर्फ फार्मूला बेस्ड एक्सरसाइज है आपके पास। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ट्राइसेक्शन ऑफ ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। मान लीजिए ए पॉइंट आपके पास, ए पॉइंट गिवन 4 minus 1, 4 minus 1, बी पॉइंट आपके पास -4 -6। ये क्या गिवन आपके पास पॉइंट है। मान लीजिए मैं कह रहा हूं ए पॉइंट 4 और -1, ये कोई भी आपके पास पॉइंट भी है, -2 और -3 पॉइंट्स को कनेक्ट किया, पॉइंट को कनेक्ट किया। उसके बाद क्या कह रहा है, पॉइंट्स आपके पास इस लाइन को ट्राई सेक्शन के अंदर डिवाइड कर, मीन्स ट्राई और सेक्शन। ट्राई सेक्शन मीन्स आपके पास क्या होगा 3, और सेक्शन मीन्स मान लीजिए मैं कह सकता हूँ पार्ट्स। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रही है 3। मान लीजिए पॉइंट हमारे पास है, एक पॉइंट ये और एक, मान लीजिए सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है। तो मुझे पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है और पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। मान लीजिए ट्राई सेक्शन है, तो मान लीजिए 1:1 और रेशियो 1, भाई इक्वालिटी पार्ट है हमारे पास, तो मैं कह सकता हूँ 1:1। तो ये तो क्या होगा आपके पास, मैं ये भी कह सकता हूँ कि सिमिलरली AC प्लस CD प्लस DB और आल्सो इक्वल टू AB। आल्सो इक्वल टू AB। अब ये भी हो सकते हैं हमारे पास AC इक्वल टू CD और इक्वल टू DB। ये भी तो क्या आपके पास इक्वल पार्ट है या नहीं। तो मान लीजिए मैं पहले तो कह सकता हूँ भाई AD और एक DB का रेशियो निकाल लेते हैं। तो जो पॉइंट आएगा आपके पास मीन्स कोऑर्डिनेट किसका आएगा, D का। D का कोऑर्डिनेट के बाद मैं कह सकता हूँ ये पार्ट और ये पार्ट भी इक्वल है, तो C किसका काम कराएगा, मिड पॉइंट का करा सकता है। भाई ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल है और फर्दर ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल है। तो मान लीजिए मैं कह सकता हूँ AD और BB किस रेशियो में, 2:1 कह सकता हूँ। भाई 1 और 1 2:1। तो मान लीजिए मैं कह रहा हूँ 2:1 में डिवाइड कर रहा है AB को D पॉइंट। भाई AB को 2:1 पॉइंट में रेशियो डिवाइड कर रहा है पॉइंट आपके पास D, पॉइंट क्या कर रहा है D। अब मान लीजिए x का कोऑर्डिनेट यहाँ मान लेते हैं हम x और y। x का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है मुझे, तो मैं कह सकता हूँ x इज इक्वल टू 2:1। तो क्या होगा हमारे पास m इंटू मीन्स 2 इंटू -2 और प्लस 1 इंटू 4 अपॉन 2 प्लस 1 इज इक्वल टू -4 और प्लस 4 डिवाइड बाई 3 आल्सो इक्वल टू 0, आल्सो इक्वल टू 0। उसके बाद x का कोऑर्डिनेट क्या है 0। सिमिलरली y का कोऑर्डिनेट क्या होगा -3 इंटू 2 और प्लस 1 इंटू -1 अपॉन 2 प्लस 1। तो ये क्या है आपके पास -6 -1 अपॉन 3 इज इक्वल टू -7/3। तो कोऑर्डिनेट ऑफ D क्या है आपके पास, D इज इक्वल टू 0 और -7/3, 0 और -7/3। ऐसे ही मान लीजिए अब वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कराते हैं सपोज, तो वो वैल्यू
मान लीजिए मैं कह सकता हूँ लेट सी बी द मिड पॉइंट ऑफ एडी। हमने क्या कहा, सी क्या है आपके पास, मिड पॉइंट है किसका, एडी का। तो कल हमने मिड पॉइंट फार्मूला पढ़ा था, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और y1 प्लस y2 और डिवाइड बाई। तो ये भी क्या था, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट है तो मान लीजिए आपके पास 4x का 4 प्लस 0 बाई इज इक्वल टू 2। सिमिलरली y का कोऑर्डिनेट क्या होगा, -1 माइनस 7/3 अपॉन 2। अब देखो एलसीएम क्या आया, 3 -3 -7 मल्टीप्लाई 2 मीन्स -10/6 -5/3। तो जो कोऑर्डिनेट ऑफ सी पॉइंट है, सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा आपके पास, 2 और -5/। तो ये पॉइंट क्या है, सी का कोऑर्डिनेट, और ये पॉइंट क्या है आपके पास, पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट। इस टाइप से हमने क्वेश्चन को डिस्कस किया है। पॉइंट सी और पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट हमने फाइंड आउट कराए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन नंबर 3। Find the ratio in which the line segment joining the point। अब की बार क्या फाइंड आउट करना है आपने, रेशियो फाइंड आउट करना है। रेशियो मुझे फाइंड आउट करना है। एक पॉइंट है -3 और 10, -3 और 10। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या किया आपके पास, -6 और -8। ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सपोज ए। मुझे क्या फाइंड आउट करना है, रेशियो। और डिवाइडेड बाय द लाइन, मान लीजिए आपके पास कोई भी लाइन ए बी है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सपोज आपके पास सी पॉइंट है। उसका कोऑर्डिनेट क्या गिवन है, 1 माइनस और 6। मतलब क्या है स्टेटमेंट के अंदर, मान लीजिए कोई भी लाइन ए बी है, लाइन क्या है ए बी, एक पॉइंट आपके पास सी, एक पॉइंट है सी। मुझे फाइंड आउट करना है वो पॉइंट सी किस रेशियो के अंदर उस लाइन को डिवाइड कर रहा है, जबकि सी का कोऑर्डिनेट क्या आपके पास अब की बार गिवन। मुझे कोऑर्डिनेट फाइंड आउट किया था एक्स और वाई, ये गिवन है। मुझे क्या फाइंड आउट करना है, रेशियो फाइंड आउट करना है। तो मैं कह सकता हूँ लेट m रेशियो n के अंदर वो डिवाइड है, वो लाइन m रेशियो n के अंदर डिवाइड है। तो सिंपल सी बात है, अगर डिवाइड है तो मैं ये भी कह सकता हूँ शायद x इज इक्वल m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n। ये कोऑर्डिनेट x के लिए गिवन। अब ये वैल्यू क्या आपके पास गिवन है, x1 y1 x2 ये गिवन है। मुझे क्या फाइंड आउट करना है, m और n। तो देखो x की वैल्यू क्या है, -1 सब्स्टिट्यूट करा दें, इज इक्वल टू m गिवन है, सॉरी फाइंड आउट करना है m की वैल्यू, m इंटू x2 मतलब मैं यहाँ से कह सकता हूँ 6 प्लस n इंटू -3 अपॉन m प्लस n। तो यहाँ क्या बचा, -1 इज इक्वल टू 6m माइनस 3n अपॉन m प्लस n अपॉन 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या आया भाई, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो माइनस m और माइनस n इज इक्वल टू 6m और माइनस 3n। m टर्म एक साइड, n वर्ड टर्म एक साइड। तो यहाँ क्या बचा, -7m इज इक्वल टू -2n
माइनस माइनस कैंसिल आउट। मान लीजिए m बाई एन की फॉर्म में चाहिए तो मैं कह सकता हूँ m बाई एन इज इक्वल टू 2/7। 2/7 तो किस रेशियो में है? मान लीजिए हमने फाइंड आउट करना था m रेशियो n, तो रेशियो क्या है आपके पास? देयरफॉर 2/7। तो रेशियो क्या है आपके पास? 2/7 की रेशियो में जो पॉइंट है वो पॉइंट डिवाइड करना है आपके पास। देखो क्वेश्चन क्या गिवन था, क्या फाइंड आउट करना है, कैसे फाइंड आउट किया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फाइंड द रेशियो in which the line segment तो मान लीजिए क्या है आपके पास A पॉइंट गिवन है, B पॉइंट गिवन है, is divided by x axis, also find the coordinate of point of D। ठीक है, A पॉइंट गिवन है, मान लीजिए आपके पास x एक्सिस y एक्सिस के टर्म में मान लेते हैं। पॉइंट क्या क्या गिवन हमारे पास? पॉइंट गिवन है तो a 1 और -5, d पॉइंट क्या गिवन है? -4 और 5, d -4 और 5। देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 2। ए पॉइंट क्या है? पॉजिटिव 1 नेगेटिव 5, पॉजिटिव 1 और नेगेटिव 5। सपोज यही पॉइंट है हमारे पास, पॉजिटिव 1 और नेगेटिव 5। बी पॉइंट क्या है? -4 पॉजिटिव 5, पॉजिटिव 4 नेगेटिव 4 4 5। मान लीजिए सपोज ये पॉइंट -4 और 5, ये क्या आपके पास? इनको हमने कनेक्ट किया, जो भी क्लियर। स्टेटमेंट में हमारे पास गिवन फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए पॉइंट एंड बी पॉइंट इज डिवाइडेड एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस को डिवाइड कर, मान लीजिए पॉइंट हमने मान लिया पॉइंट आपके पास सी, जो डिवाइड कर, किस रेशियो के अंदर डिवाइड कर हमें फाइंड आउट नहीं करना। क्लियर, मुझे फाइंड आउट करना है जो पी पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। क्लियर, तो मान लीजिए मैं कह रहा हूँ के रेशियो 1 के अंदर डिवाइड कर रहा है, सपोज के रेशियो 1 के अंदर डिवाइड कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो क्या फाइंड आउट करना है मुझे? एक्स का कोऑर्डिनेट और वाई का कोऑर्डिनेट। तो सिंपल सी बात है, यहाँ देखो, अगर मान लीजिए वो पॉइंट कौन सा पॉइंट जो एक्स एक्सिस को डिवाइड कर रहा है, मान लीजिए ये वाला पोर्शन है हमारे पास और एक पोर्शन ये, दो पोर्शन है। अब मैं कह रहा हूँ जो आपके पास एक्स एक्सिस से पास आउट है लाइन, ये लाइन एक्स एक्सिस से पास आउट है यहाँ से, तो मुझे पता था शायद एक्स एक्सिस से वाई का कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? डेफिनेट 0 रहेगा। ऑन एक्स एक्सिस पर इस जो पॉइंट आए यहाँ पर वाई का कोऑर्डिनेट तो क्या होगा जी? ऑन एक्स एक्सिस है, मुझे क्या फाइंड आउट करना है? वाई का कोऑर्डिनेट, सॉरी एक्स का कोऑर्डिनेट। यहाँ एक्स का कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? नॉन जीरो, और वाई का क्या रहेगा? जीरो। वाई का क्या रहेगा? जीरो। तो सिंपल सी बात है, मान लीजिए सपोज मैं कह रहा हूँ यहाँ से y इज इक्वल टू m इंटू एक्स y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन m प्लस n, यही होगा। तो यहाँ से y का कोऑर्डिनेट तो क्या होगा भाई? जीरो। y का कोऑर्डिनेट क्या रहेगा आपके पास? जीरो।
अब यहाँ से m रेशियो n के अंदर डिवाइड है, मान लीजिए x1 y1 x2 y, m k रेशियो 1, तो k रेशियो 1 के टर्म में डिवाइड, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से भाई y के लिए m रेशियो n, m इंटू -5 के -5 प्लस, भाई m की वैल्यू कितना कर रहा है, m रेशियो n, तो m के m रेशियो 1, तो यहाँ m का काम कर रहा है 1, तो ये हो गया -5 k इंटू 5 प्लस 5 की अपॉन k प्लस 1, या इसको मैं ये कह सकता हूँ 5k और -5 अपॉन k प्लस 1 आल्सो इक्वल टू 0 बाई 1। यहाँ तक शायद समझ में आया होगा आई होप। अब क्या कराएं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये तो सारा क्या हो गया 0। अब क्या बचा, 5k -5 इज इक्वल टू 0, देन 5k आल्सो इक्वल टू 5 और k इज इक्वल टू 1। k की वैल्यू क्या है आपके पास 1 आ गया, तो 1 आया है हमारे पास, तो मैं कह सकता हूँ वो जो लाइन है आपके पास, वो जो पॉइंट है C, वो 1:1 के अंदर डिवाइड है, तो मुझे किसका कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, मुझे x का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, मतलब x इज इक्वल टू x का कोऑर्डिनेट, तो k की वैल्यू क्या थी आपके पास, तो k की वैल्यू क्या आपके पास 1:1 के अंदर डिवाइड है, 1:1 के अंदर डिवाइड हो गया, तो x का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x मींस 1:1 के अंदर m1 मल्टीप्लाई x2 1 प्लस 1 इंटू -4 अपॉन 1 प्लस 1, तो यहाँ क्या आया 1 -4 अपॉन 2 -3/2, तो जो x का कोऑर्डिनेट क्या है -3/2 और y का कोऑर्डिनेट क्या रहेगा आपके पास 0। कोऑर्डिनेट ऑफ c क्या है अब आपके पास, कोऑर्डिनेट ऑफ c -3/2 और 0, ये क्या है पॉइंट c का कोऑर्डिनेट आपके पास फाइंड आउट किया, क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 जो आपके पास बुक्स के अंदर गिवन है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या गिवन है, ए बी, इफ ए पॉइंट दे रखा है, बी पॉइंट दे रखा है, सी पॉइंट आर वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम कैन टेकन ऑर्डर एक्स एंड वाई। मान लीजिए ए का पॉइंट है, पॉइंट गिवन आपके पास 1 और 2, बी का पॉइंट है 4 और 5, सी का कोऑर्डिनेट गिवन है x और 6, और डी का जो कोऑर्डिनेट गिवन है 3 और 5, सो ये पॉइंट क्या है 3 और 5 आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। सबसे पहले देखो पैरेललोग्राम होती क्या आपके पास, ये मान लीजिए A B C इज ए पैरेललोग्राम, तो यहाँ से मैं ये भी कह सकता हूँ ए बी इज पैरेलल टू बी सी और ए बी इज इक्वल टू बी सी। सिमिलरली डायगोनल कनेक्ट करा दे, ये डायगोनल हो गया आपके पास, ये भी क्या आपके पास, ये पॉइंट मान लीजिए हमने कह दिया ए का कोऑर्डिनेट क्या है 1 और 2, बी का कोऑर्डिनेट क्या है 4 और 5, सी का कोऑर्डिनेट x और 6, 3 और ए बी सी डी। अगर मान लीजिए डायगोनल का मिड पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट हमने मान लिया x और
वाई। अगर मान लीजिए ई क्या है, मिड पॉइंट ऑफ ए सी और बी डी का मिड पॉइंट इक्वल करवा देते हैं तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से मैं कह सकता हूँ मान लीजिए x1 y1 और x2 y2। सिमिलरली तो यहाँ से तो मैं मान लीजिए y का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेता हूँ, तो मीन्स 2 + 6/2 और इज इक्वल टू 8/2 इज इक्वल टू 4 आल्सो इक्वल टू y, आल्सो इक्वल टू y। ऐसे ही मान लीजिए यहाँ से इक्वेट कराता हूँ x का कोऑर्डिनेट के लिए 4 + 3/2 और इज इक्वल टू 7/, ये क्या है आपके पास 7/, तो यहाँ से 7/2 आया, इक्वेट टू का 1 + x/, 1 + x/, तो यहाँ से क्या आया इज इक्वल टू 7/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, x इज इक्वल टू 7 - 1 इज इक्वल टू 6, मतलब x का कोऑर्डिनेट तो क्या है आपके पास 6 आया। ऐसे ही क्या होगा, y का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने में y का कोऑर्डिनेट के लिए क्या आया था, यहाँ से 4 इज इक्वल टू y + 5y क्रॉस मल्टीप्लाई, तो y + 5 इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 8 - 5 इज इक्वल टू, तो y की वैल्यू क्या आई आपके पास, तो y की वैल्यू आई 3 और x की वैल्यू क्या आई 6। ये क्वेश्चन नंबर आपके पास 6 की है। नेक्स्ट जो पार्ट बचा वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे।